नमस्कार मित्रों, मैं राहुल शर्मा एएसएफ न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो सबसे पहले सर, किसानों के आंदोलन को लेकर हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहते हैं, ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, किसान कसम खा के निकले हैं वे दिल्ली कूच करना है, वो दिल्ली कैसे कुछ कर पाएंगे? और प्रशासन द्वारा जो रास्ते में किसानों की बाधाएं आ रही हैं, किसी के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, हर प्रकार का बल प्रयोग किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं इस मामले पे एक बात कहना चाहता हूँ भाई कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ये आज से नहीं, पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति इस देश के अंदर लोकतंत्र की एक एक संस्था को खत्म कर रहा है और लोकतंत्र परंपराओं का जो है लगातार जो है वो वास कर रहा है, खत्म कर रहा है उनको। आज किसान का मामला आता है। किसान आज से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से 5 महीने से लगातार आंदोलन पर है, विभिन्न राज्यों में आंदोलन पर है। और उसकी मांग क्या है? सिर्फ इतनी सी मांग है कि जिन 3 अध्यादेशों को नरेंद्र मोदी ये कहता है कि ये किसानों को हक में है, किसानों के हित के लिए आए हैं, उन अध्यादेशों को हिंदुस्तान का किसान पूरी तरह से नकार चुका है। और मैं सरकार से बात जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आप एक चीज को किसानों के हित के लिए बता करके लेके आए हैं, जब किसान ही इस बात पर सहमत नहीं है, जब किसान ही उन अध्यादेशों को चाहता नहीं है, जब किसान की समझ में ये बात नहीं आ रही कि किस तरीके से वो अध्यादेश किसान का लाभ करेंगे, फायदा करेंगे, तो आप जबरन उन अध्यादेशों को किसान की पीठ पर क्यों थोपना चाहते हैं? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, राज्यों की सरकारों ने जिस प्रकार से किसानों के साथ जो व्यवहार किया है, वो ऐसा व्यवहार जान पड़ता है कि जैसे कोई किसान नहीं, कोई आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस गया हो, हरियाणा में घुस गया हो, पंजाब में घुस गया हो, कोई गुंडा तत्व, कोई बैड एलिमेंट हिंदुस्तान की सरहदों में घुस रहे हो, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। पहली बार देखने में आया है कि जनता जाम लगाती थी, पहले आज तक जनता जाम लगाती थी, पुलिस प्रशासन जाम खुलवाता था। ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। वैसे तो नरेंद्र मोदी हर बात में कहता है कि पहली बार हुआ, पहली बार हुआ। तो नरेंद्र मोदी जैसे जालिम जबर शासक को मैं बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, ये भी पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि पुलिस जाम लगा रही है, प्रशासन जाम लगा रहा है और किसान जाम खुलवाकर आगे जाना चाहता है। भैया, दिल्ली किसके लिए है? एक प्रश्न सीधा सा नरेंद्र मोदी से है, आपके माध्यम से, कि दिल्ली है किसके लिए? अरे दिल्ली हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो है, दिल्ली हिंदुस्तान के जनता के लिए तो है। तो अगर किसान दिल्ली में जाना चाहता है तो कौन सा गुनाह करता है? किसान है, आतंकवादी नहीं है। आपके शासन में तो बड़े बड़े आतंकवादी घुस जाते हैं। पुलवामा जैसा अटैक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में होता है, वहां तो नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पाते। जब किसान का मसला आता है, जब किसान अपना हक मांगता है, वो आंदोलन की बात बहुत बाद में आती है। किसान ने कभी आंदोलन की बात नहीं की, किसान ने हमेशा प्रदर्शन की बात की थी, वो चाहे पिपली के अंदर हो और चाहे दिल्ली के अंदर हो। और प्रदर्शन करना अंग्रेजों के जमाने में भी गुनाह नहीं था। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन होता था, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज लोग साम्राज्य स्थापित हुए थे, उस वक्त भी हिंदुस्तान की जनता प्रदर्शन करती थी, अपनी मांगों के लिए आगे आती थी। तो आज तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसा जबर शासक साबित क्या करना चाहता है, ये समझ से परे की बात है। जिस तरीके से पहली बार देखने में आया है कि नेशनल हाईवे नंबर 1, जो कि हार्ट लाइन है पूरे हिंदुस्तान की, उसके अंदर गड्ढे खोद दिए गए, उसको 4-4, 5-5 फुट नीचे उतार दिया गया, सड़कों पर मट्टी के ट्रक भर भर कर खड़े कर दिए गए, ट्रैक्टर ट्राली बीच में हटा दिए गए, बड़े बड़े पत्थर मैं देख रहा हूं। मैं 3 दिन से लगातार इस मामले पर टच में हूं, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ हूं कि कितने ही इस तरह की सब बात है। पेड़ एक तरफ सरकार हरियाली की बात करती है, दूसरी तरफ पेड़ काटकर सड़कों पर सरकार डालती है। कमाल की बात है। जनता आंदोलन किया करती थी, जनता जाम लगाया करती थी, सरकार जाम खुलवाती थी। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखने में आया है कि सरकार जाम लगा रही है जनता को रोकने के लिए। किस लिए भाई? अगर वो लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ईमानदार व्यक्ति बताते हैं, नरेंद्र मोदी कहता कि तीनों बिल किसानों के हित में है, तो भैया दिल्ली आने दीजिए किसान को, बताइए उनको। होना तो यह चाहिए था, अगर सरकार ये मानती है कि तीनों बिल किसान के हित में है, तो किसानों को, अब देखिए हरियाणा के अंदर क्या नौटंकी होती है, बड़े बड़े रैलियां ये लोग करते हैं, किसान सम्मेलन करते हैं किसान को समझाने के लिए। अब जब वही पूरे हिंदुस्तान का किसान
वही पूरे हिंदुस्तान का किसान आज दिल्ली खुद जाना चाहता है। वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहता है कि साहब तीनों बिल हमारे हक में कैसे हैं, ये हमें बताएं। वहां पर नरेंद्र मोदी तीनों बिल बताने की बजाय, उनको जो उनकी व्याख्या करने की बजाय किस तरीके से किसान के हक में वो बिल हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। किसान को रोकने का प्रयास किया जाता है। और मैं इसकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस सदैव किसान के साथ खड़ी रही है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि जिस तरीके से किसान के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे संधू बॉर्डर हो, चाहे अंबाला हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे करनाल हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे पंजाब हो, जहां पर भी देखिए आज किसान के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। पानी के कैंप वहां पर छिड़के जा रहे हैं। ठंड का मौसम है, एक तरफ सरकार कहती है कि सर्दी के मौसम में बचाव करना है कोरोना से, दूसरी तरफ आप निहत्थे किसान पर और अर्थनगर किसान पर, जो बेचारा कपड़ों से पहले ही लैस, जिसके कपड़े ढंग से पहले ही आपने उतार लिए, सरकार ने किसान के कपड़े छीन लिए, उस किसान पर ऊपर से पानी की बारिश आप करते हो। क्या यही सिर्फ शर्म और हया कहीं बची है सरकार में? मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। शर्म, हया, लाज बिल्कुल इसकी खो चुकी है। बेहाई की सीमाएं तमाम तोड़ चुकी है। कल ही मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया है, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, किसानों को दिक्कत है, इसके बारे में क्या कहें? यार काहे का मुख्यमंत्री है? 2 पैसे की औकात इस मुख्यमंत्री नहीं है हरियाणा की। ये था क्या? 6 साल पहले जाइए, इसकी औकात क्या थी? बिल्कुल ऐसे घूमता था सड़कों के ऊपर। इसको किसान का पता नहीं है, क्या जानता किसान के बारे में? ये व्यापारी आदमी है, छोटा मोटा दुकानदार था, पता नहीं कहां से खर्चा चलता था, यहाँ वहां घूम के गुजारा करता था अपना, और आज ये बड़े बड़े जहाजों में घूमता है। शर्म तो इस आदमी को आती नहीं है। ये खुद को कहता है, 3 बार कह चुका है, ये तो बड़ौदा में भी कह के आया था, किसान के हित पर आ चाहिए तो राजनीति छोड़ दूंगा। तेरी राजनीति है क्या यार? कौन है खट्टर? कौन जानता है खट्टर को? कहां से आया खट्टर? नरेंद्र मोदी की पैदाइश है खट्टर। जैसा खुद था वैसे ही आगे खट्टर बना गया। देखिए, किसान की बात वो करेगा जो किसान के परिवार से आया होगा। किसान की बात वो करेगा जिसने किसानी देखी होगी, जिम्मेदारी देखी होगी। जिस आदमी को जिम्मेदारी के मायने पता नहीं है, जिस आदमी को किसान की स्पेलिंग आती नहीं है, जिस आदमी को यह पता नहीं कि एक जमीन में, 1 एकड़ जमीन के अंदर कितने बीघे होते हैं, 1 एकड़ जमीन में कितने कनाल होते हैं, 1 एकड़ जमीन में कितने मरले होते हैं, 1 एकड़ जमीन में कितना बिस्वा होता है, वो आदमी किसान की बात करता है। लानत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। नियत सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए बने हैं। किसानी से इनका कोई मतलब था ना है और ना हो सकता। चाहे प्रशासन की बात की जाए, चाहे सरकार की बात की जाए, इतने बड़े बड़े जो बंदोबस्त किसानों को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, ये सब नाकाम होने के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 1940 में अंग्रेजों की सरकार का यही रवैया था, बिल्कुल यही तरीका था काम करने का उनका। उन्होंने देश के नागरिकों के ऊपर बेइंतहा अत्याचार किए। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, अंबानी कंपनी की सरकार है। बिल्कुल सिर्फ फर्क इतना ही है कि नाम बदला है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 1947 तक हुआ करती थी, आज अंबानी कंपनी की सरकार है, अडानी कंपनी की सरकार है तो सरकार कंपनी की। तो नजरिया तो वही रहेगा साहब। 1947 तक अंग्रेजों के साम्राज्य के अंदर जब भी कोई हिंदुस्तानी अपनी जायज मांग मांगता था, जायज की बात करता हूं, किसी नाजायज बात की मैं नहीं करता, जायज मांगे जो रखता था सरकार के सामने, उस पर लाठियां बरसाई जाती थी। हमें अपने ही नमक पर, हम अपना नमक पैदा करते थे, हमें उस पर टैक्स देना पड़ता था। जब वहां उसके लिए आंदोलन महात्मा गांधी करते हैं तो अंग्रेजों की सरकार जुल्म करती है। कितने ऐसे इतिहास में दफन है ऐसे मुद्दे जिन चीजों को लोग भूल चुके थे। आज की नौजवान पीढ़ी को शायद याद नहीं है, जो 25 से 30 साल का नौजवान है उसे मालूम नहीं है, लेकिन जो 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है, जो 90 तक जो आता है, जिन्होंने कहानियां सुनी है, उन लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से जुल्म किए थे। ठीक वही फिल्म, सिर्फ वक्त बदला है, लेकिन फिल्म वही है, ट्रेलर वही दिखाया जा रहा है। कलाकार बदल गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो बदल करके वो अंबानी अडानी कंपनी के कलाकार आ गए। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं नहीं मानता, मेरी निजी राय है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अंबानी और अडानी की तरफ से नियुक्त एक प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की सरकार है, वही लोग सरकार चला रहे हैं। और वही जुल्म का इतिहास जो एक व्यक्ति, देखिए जमींदारी क्या थी, उसी चीज से आप लगा लीजिए। जब एक व्यक्ति सरकार चलाएगा सिर्फ अपने नाम से, तो भैया यही हाल होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे अंबानी अडानी कंपनी हो। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि 1947 के अंदर भी आजादी मिली थी, बहुत से लोगों ने कुर्बानियां दी थी,
हिंदुस्तान का इतिहास कुर्बानी का इतिहास है, और उस वक्त भी किसानों की कुर्बानी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। भगत सिंह किसान परिवार से आया करते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो किसान परिवार से आकर के क्रांतिकारी हुए थे। आज वही कमोबेश हालात है। आज फिर कंपनी की सरकार है। आज फिर एक निरंकुश राजा इस देश के ऊपर राज कर रहा है। आज फिर उसे सबक सिखाया जाएगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं, किसान अपनी जायज मांगों के लिए लड़ेगा। लड़ाई किसी मुद्दे की नहीं है, लड़ाई सब पेट की है। जब जो चोट पेट पर लगती है ना, आदमी कपड़े के बिना रह सकता है, आदमी किसी और चीज के बिना भी रह सकता है, लेकिन पेट की आग को बुझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज लड़ाई किसान के पेट की है, और ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है। मैं हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को बता देना चाहता हूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि लड़ाई किसान की है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी का लोग हिंदुस्तान के शिकार हैं। ये व्यापारी की लड़ाई है, ये कर्मचारी की लड़ाई है, ये दुकानदार की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान के नौजवान की लड़ाई है। ये किसान की लड़ाई नहीं है अकेले, क्योंकि हिंदुस्तान जो चलता है वो सिर्फ किसान के ऊपर चलता है, जमींदारी के ऊपर चलता है, खेती के ऊपर चलता है। आज लड़ाई उस खेती की है जिसको नरेंद्र मोदी किसान से छीन करके अंबानी और अडानी को देना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई स्वतंत्रता की है, लड़ाई इस बात की है कि 1947 का दौर हिंदुस्तान में दोहराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी और इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का जागरूक एक नागरिक ये लड़ाई अब लड़ेगा, और 1947 में वापस इस देश को